नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और आज हम आपको यार पापा किताब की कहानी को सुनाएंगे, जिसे लिखा है श्री दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी 30 साल पहले शुरू होती है। पुणे का एक लॉ कॉलेज है, उसमें 3 दोस्त मनोज, गजेंद्र और मीता बहुत भावुक हो रहे थे, क्योंकि अगले दिन उनका फाइनल ईयर का आखिरी पेपर था और फिर वो हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। इतने में ही एक अन्य लड़का मनोज को बताता है कि तुम्हारे घर से फोन है, शायद कुछ इमरजेंसी है। मनोज फोन सुनने चला जाता है। फिर कहानी आ जाती है 30 साल बाद, यानी कि वर्तमान में। मनोज साल्वे अब देश का एक बहुत ही नामी गिरामी वकील बन गया था। वो लंदन में अपनी छुट्टियां बिता रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है और वो लगभग 12 घंटे बाद दिल्ली से आए एक चार्टर प्लेन में था, जिसमें पहले से ही एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी थे। मनोज ने फाइल को देखा, पन्ने में कुछ नोट किया और उसने अधिकारियों से पेनल्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 1200 करोड़। मनोज ने अपनी फीस पेनल्टी का 10% बताई। बात पक्की हो गई और एक दिन बाद अखबारों में उसके केस जीतने की खबर थी। इसी तरह से मनोज हर केस जीतता था। उसका केस हाथ में ले लेना ही जीत की गारंटी मानी जाती थी। वो कभी कभी छोटे केस भी ले लेता था, सिर्फ 1 रुपया फीस पर। मनोज ने अपनी बेटी साशा को फोन लगाया, लेकिन फोन उठा नहीं। 2 साल से रोज यही होता था। मनोज फोन करता था, साशा फोन नहीं उठाती थी। मनोज 5 स्टार होटल में एक पार्टी में पहुंचता है। कुछ समय बाद वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि प्रसिद्ध वकील मनोज साल्वे की वकालत की डिग्री नकली है। सब, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे आम जनता, अधिकारी, सभी उसका कमेंट चाहते थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो अपने घर पहुंचा। 2 बजे रात में वो अपने दोस्त गजेंद्र के पास गया, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। दोनों एयरपोर्ट के पास 24 घंटे चलने वाले कैफे में जाते हैं। मनोज बताता है कि डिग्री वाली बात लीक हो गई है। गजेंद्र बताता है कि उसकी भी एजुकेशनली मंजूर हो गई है। गजेंद्र मीता के बारे में भी बताता है कि वो अपने ही लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है। बातों बातों में दोनों को समय का पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी। मनोज अपने घर गया। वहाँ बहुत पत्रकार थे, तो वो गजेंद्र के यहाँ जाकर सो गया। सवेरे जब वो सोकर उठा तो टीवी पर उसी की न्यूज़ चल रही थी। तभी उसकी बेटी का मैसेज आया, यू आर अ फेक। मनोज ने जज साहब से मिलने के लिए अर्जी लगाई। उसे समय मिल गया और उसने जज साहब से बताया कि फाइनल ईयर का एक पेपर नहीं दे पाया था। बाकी दोनों सालों का वो टॉपर है। अब अपना कोर्स पूरा करके अपनी गलती सुधारना चाहता है। जज साहब ने उसकी बात मान ली। मनोज की बेटी साशा को भी यह बात पता चलती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। प्रिंसिपल मीता साशा को अपने कमरे में बुलाती हैं और उसे बताती हैं कि उसके पापा यहाँ आ रहे हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने। साशा को ये अच्छा नहीं लगता। तभी मीता यह भी बताती है कि उसके गजेंद्र अंकल भी आ रहे हैं स्पेशल कोर्स के लिए। साशा क्लास के बाद कमरे में जाकर बहुत रोती है। एक लेटर लिखती है कॉलेज छोड़ने के लिए और मीता मैम को उनके घर जाकर देती है। मीता कहती है यदि मनोज न आए तो भी कॉलेज छोड़ोगी। साशा कहती है कि पता नहीं। मीता उसे सोच कर आने के लिए कहती है। साशा अपने दोस्तों के साथ एक पब में जाती है। फिर बाहर आकर एक पेस्ट्री ऑर्डर करती है। उसने देखा कि एक स्कूल जाने वाला लड़का उसे देख रहा था। लड़का साशा के पास आता है और उसे बताता है कि रजनीश आश्रम के लिए घर से भागा था, लेकिन 18 का तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एंट्री नहीं मिल रही है। लड़के ने कहा कि उसने साशा को देखा तो उसे लगा कि वो मदद कर देगी। साशा ने उससे उसके घर का नंबर लेकर फ़ोन किया और उसके रुकने का इंतज़ाम कर दिया। सवेरे उसके माता पिता उसे लेने आ गए। साशा ने सोचा कि वो भी तो भाग ही रही है अपने आप से। वो मीता मैम के पास गई और अपना निर्णय बताया। वो कॉलेज नहीं छोड़ेगी। मनोज साल्वे ने अपने ऑफिस में अपने सीए के साथ मीटिंग की और अपनी फर्म में काम करने वालों को हॉल में बुलाया। उसने कहा कि मैं अभी 1 साल तक यहाँ नहीं रहूँगा, फर्म यूं ही चलती रहेगी और आप लोगों को कल 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी। एक इंटर्न के पूछने पर कि आपने एक पेपर क्यों नहीं दिया था, उसने कहा कि यह वो आकर बताएगा। मनोज ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट गया। रास्ते में उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रिया को फ़ोन किया और उसे बताया कि वो आ रहा है। वो 5:30 बजे तक गोवा पहुंच गया।
साशा की मम्मी ने उसे फ़ोन किया और बताया कि उसके पापा आज गोवा आ रहे हैं। साशा को आश्चर्य होता है। वो अपने कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर के लिए चली जाती है। मनोज गोवा घर पहुंचता है। यह घर तलाक के बाद प्रिया के पास था। दोनों चाय पीते हैं। प्रिया मनोज से कहती है कि साशा उसके कॉलेज आने से बहुत अपसेट है। यह बात मनोज को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन दांव पर लगी है, वो कॉलेज जाएगा। इतने में साशा का फ़ोन आता है। प्रिया बात करके कहती है कि साशा बहुत अपसेट है। उसने कहा कि यदि तुम वहाँ गए तो वो कॉलेज छोड़ देगी। मनोज ने गुस्से से कहा कि छोड़ दे। फिर मनोज समुद्र की ओर गया। वहाँ उसे गजल की आवाज़ आ रही थी। प्रिया उसे वहाँ लेकर जाती है। वो एक फ्रेंच ओल्ड लेडी स्टेफनी का कैफ़े था। वो सब कॉफ़ी पीते हैं। प्रिया जब वॉशरूम जाती है तो फ्रेंच लेडी मनोज से कहती है कि तुम इडियट हो, प्रिया बहुत ही अच्छी है। मनोज पूछता है अब क्या कर सकते हैं। स्टेफनी कहती है कि कोई भी इतना दूर नहीं जाता कि वापस ना आ सके। फिर मनोज और प्रिया वहाँ से वापस चलते हैं। मनोज प्रिया को विश्वास दिलाता है कि उससे साशा को कोई परेशानी नहीं होगी। इधर गजेंद्र के पास भी आज कोई रूटीन काम नहीं था। बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने के समय वह खुद ड्राइव करके एक स्कूल के बाहर बच्चों के आने का इंतजार करता है। तभी उसे उसकी भाभी दिखाई देती है जो अपनी बेटी गुनगुन को लेने आई थी। वो उनसे बात करता है। इतने में गुनगुन स्कूल से बाहर आती है। वो अपने जन्मदिन का उपहार पाकर बहुत खुश थी। आइसक्रीम खाने के बाद गजेंद्र उन्हें उनके घर छोड़ता है और अपनी भाभी के कहने पर अंदर आता है। वो वहाँ कुछ पैसे रखता है जो उसकी भाभी रख लेती है। इतने में गजेंद्र का जुड़वा भाई भी आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों में झगड़ा होता है और गजेंद्र वापस चला जाता है। मनोज पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वो अपने नाम का प्ले कार्ड ही ढूंढ रहा था कि उसे मीता पटनायक दिखाई देती है। वो अपने असिस्टेंट से कैब कैंसिल करने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने कार ही खरीद दी है। मीता मनोज को बताती है कि उसे अब हॉस्टल में रहना होगा और सभी नियम मानने होंगे। मीता मनोज को हॉस्टल के पास छोड़ती है और उसे देखकर लड़के मनोज को घेर लेते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। हॉस्टल के वार्डन मिश्रा जी उसका रूम नंबर 22 बताते हैं। कमरे में मनोज की मुलाकात उसके रूम पार्टनर से होती है जिसका नाम पवी रंजन है। वो अपने आप को बाबा बुलवाता है और वो सभी को बाबा नाम से बुलाता है। वो पढ़ने में बहुत तेज है और मक्कारी में उससे भी ज़्यादा तेज। दोनों का परिचय होता है। पवी बाबा अपने बिस्तर पर सो जाता है और मनोज मिश्रा जी को घूरता है। गजेंद्र भी जाने से पहले अपनी भाभी अनुभा से मिलता है। उसे अनुभा से पता चलता है कि उसका भाई सोचता है कि गुनगुन गजेंद्र की बेटी है। गजेंद्र अनुभा को एक एटीएम कार्ड देता है। अनुभा गुनगुन को स्कूल से लेने चली जाती है। मीता ने मनोज को बताया कि पवी बाबा ने ही उसके सेकेंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन के नंबरों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मीता ने पूछा साशा से मिले। मनोज ने मना कर दिया, अभी नहीं। गजेंद्र ने भी बोर्ड होने का मैसेज किया। इतने में मनोज को एक कॉल आई और वो 5 मिनट के लिए वहाँ से गया। वो एयरपोर्ट के कैफ़े में एक आदमी एसके से मिला जिसने एक फाइल मनोज को दी। उसमें उन सभी के नाम थे जिन पर यह शक था कि उसकी डिग्री वाली बात उन्होंने लीक करी है। मनोज एसके को एक नाम बताने को कहता है। गजेंद्र के भी फ़ोन आ रहे थे। तीनों दोस्त फिर से एक बार मिलते हैं और अपने पुराने समय को याद करते हैं। मीता मनोज के पूछने पर बताती है कि गजेंद्र एक ऑफिसर है और वो वीआईपी गेस्ट हाउस में रहेगा। अनुषा साशा की रूममेट थी और मनोज उसके आइडियल थे। वो जल्दी ही तैयार होकर कॉलेज के लिए चली गई। साशा अभी भी लेटी हुई थी। मनोज क्लास में घुसा तो सब खड़े हो गए। मनोज ने कहा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। मनोज के अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद सब उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मनोज को साशा कहीं नहीं दिखी। साशा प्रोफेसर के आने के बाद क्लास में आई। तभी प्रोफेसर की नज़र मनोज पर पड़ी तो उन्होंने कहा हेलो सर। सभी हंसे और बोले सर मत बोलो यार। क्लास के ब्रेक के बाद अनुषा ने मनोज से उसका फ़ोन नंबर ले लिया और वो मीता के यहाँ पहुँच गया। वहाँ तीनों दोस्तों ने एक साथ खाना खाया। मनोज जब क्लास में वापस आया तो साशा वहीं बैठी हुई थी। दोनों बात करना चाहते थे लेकिन चुप थे, रोना चाहते थे लेकिन मुंह फेर लिया। मनोज अनुषा के साथ डिनर पर गया। अनुषा ने मनोज से कहा कि वो मनोज को एम बुला सकती है। मनोज ने कहा हाँ। मनोज अनुषा से साशा के बारे में बात करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया। रात के 12 बजे थे और गजेंद्र और मनोज कैंपस में टहल रहे थे।
गजेंद्र ने मनोज से कहा कि अनुषा साशा को पक्का बोलेगी, तुम अनुषा से दूर रहो। मनोज कहता है कि उसे लगा कि वो साशा को समझने में मदद करेगी। अनुषा के मैसेज आते हैं और वो गजेंद्र को दिखाता है। गजेंद्र कहता है कि मदद लो पर उससे दूर रहो। दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। मनोज जब अपने रूम में वापस आया तो पवीर बाबा कुछ भक्तों को जीवन पर ज्ञान दे रहे थे। मनोज को देखकर सब चले गए। मनोज सो गया और बाबा ओशो की किताब पढ़ने लगा। कॉलेज में पेपर होने वाले थे, अब साल भर पेपर होते थे और इन्हीं के नंबरों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनता था। पवीर बाबा की फर्स्ट रैंक आती थी, साशा दूसरे पर आती थी और तीसरी रैंक के लिए कोई फिक्स नाम नहीं था। एग्जाम वाले दिन मनोज की सीट साशा के पास थी। मनोज ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एग्जाम के बाद ग्रुप ट्रैवल था सिंगर फोर्ट के लिए। यह सभी के लिए जरूरी था। साशा ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मीता की शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चली। वो बस में मनोज के पास बैठी क्योंकि यह मीता का आदेश था। बस चलने पर अंताक्षरी शुरू हुई और साशा अपने बचपन की यादों में खो गई और मनोज के कंधे पर सिर रखकर सो गई। बस सिंगर फोर्ट से पहले रुकी, वहाँ एक कैंप था। चाय के बाद सभी को 4 टीमों में बांट दिया गया। हर टीम को अपना एक टीम लीड चुनना था। उसके बाद उन्हें बताया गया कि जो टीम सबसे पहले फोर्ट पहुंचेगी वो जीती हुई मानी जाएगी। मनोज, साशा और पवीर बाबा एक ही टीम में थे। बारिश हो रही थी। सभी टीमों को अलग अलग रंग की टी शर्ट दी गई थी। साशा ने पहले भी ट्रैक किया था, इसलिए उसने अपनी टीम को कुछ जरूरी बातें समझाई। सबने चलना शुरू किया। रास्ते में मनोज के पैर में मोच आ गई, लेकिन सबसे पहले उसकी टीम ही पहुंची। वहां पहुंचकर कैंप वालों ने उसके पैर पर स्प्रे किया और उसे कुछ आराम मिला। मनोज ने 2000 करोड़ का एक केस जीता था, लेकिन उसमें टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम आ गया था। उस पर आरोप था कि उसने स्पेक्ट्रम के बंटवारे के समय कंपनी को फेवर किया था। वो मनोज साल्वे से बात करना चाहता था। उसको बताया गया कि वो अपनी डिग्री पूरी करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मिनिस्टर नहीं माना। जब मनोज सिंगर फोर्ट पहुंचा तो कंपनी के लीगल लीड और नेताजी का एक आदमी वहाँ पहले से ही खड़े थे। लीगल हेड और नेताजी के आदमी ने मनोज से चलने के लिए कहा। मनोज के कहने पर उन्होंने मनोज की बात नेताजी से कराई। उसने कहा सिर्फ 2 बातें, एक तो मुझसे मिलने के लिए खुद आना चाहिए था और दूसरा बिना मुझसे पूछे उसे डिस्टर्ब न किया जाए। यह कहकर मनोज अपनी टीम के साथ मिल गया। टेलीकॉम मिनिस्टर ने सारा दोष मनोज के सिर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। कुछ फर्जी वकीलों ने चीजों को मैनिपुलेट करके देश को मिलने वाले टैक्स का भारी नुकसान किया है। उनके कैंप के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। अंदर सभी अपने में मस्त थे। कुछ गाना गा रहे थे, कुछ बैठे थे, चाय और ड्रिंक्स ले रहे थे। मनोज ने पत्रकारों के लिए चाय भिजवा दी और एक पर्ची भी कि कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। मीता ने उससे पूरा मामला पूछा। तभी बाबा वहां आ गया और मनोज का हाल पूछा। मनोज के पूछने पर पवीर बाबा ने बताया कि बहुत स्कूल बदले, पापा आर्मी में थे, घर घर नहीं लगता, इसलिए किताबें पढ़ता हूँ। पवी ने मनोज से पूछा कि आपका घर कहाँ है। मनोज ने कहा कि वो दिल्ली में रहता है। बाबा ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, यह नहीं, आपका घर कहाँ है। पवी की बात से तीनों, पवी, मनोज और मीता, अपने अपने घर के बारे में सोचने लगे। मनोज के पैर में बहुत तेज दर्द था। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ वो रात में रुका। सुबह उसकी आंख खुली तो अनुषा सोफे पर सो रही थी। तभी गजेंद्र उससे मिलने आया। अनुषा ने बताया कि रात में साशा यहाँ रुकी थी, वो तो अभी 2 घंटे पहले ही आई है। गजेंद्र साशा को बुलाने गया, लेकिन वो नहीं आई। गजेंद्र ने कहा कि मिनिस्टर से पंगे क्यों ले लिए। मनोज के दिल्ली वाले ऑफिस से फोन आया कि ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। प्रिया अपने कोच डेविड से अंडर वाटर स्पोर्ट्स सीख रही थी। उसे पानी से डर लगता था, लेकिन कोच डेविड की वजह से अब वो समुद्र के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। डेविड ने उसे डिनर पर इनवाइट किया और उसने आने के लिए मना कर दिया। इनकम टैक्स की रेट की खबरें न्यूज में चल रही थी। प्रिया ने घर आकर न्यूज सुनी तो मनोज को फोन किया। मनोज और गजेंद्र ने समझाया कि सब ठीक है। तभी डेविड का मैसेज आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। प्रिया उत्तर देती है, देखते हैं। प्रिया और डेविड को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। साशा हॉस्पिटल से कैंप में वापस आ गई थी। मीता कैंप के पास नदी के किनारे घूम रही थी तो उसने बाबा को देखा। वो उसे ध्यान मग्न देखकर हटकर बैठ गई। बाबा उसके पास आकर बैठ गया। मीता ने पूछा कि
घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि एक भाई है, पिता हैं। उसने कहा कि वो अपनी माँ से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसकी माँ हर संडे मिलने आती थी। बाबा ने कहा कि मुझे डर है कहीं एक दिन भी मैं माँ जैसा ना हो जाऊं। बाबा ने मीता से पूछा कि उन्हें गुस्सा आता है। मीता ने कहा कि हाँ, अपने पति पर, क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़ गए। गजेंद्र और मनोज नाश्ता करके क्लास की ओर जा रहे थे। गजेंद्र ने मनोज से पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? तुम सिर्फ साशा के लिए तो नहीं आए हो? मनोज ने कहा कुछ समय बाद बताऊंगा, अभी नहीं। दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। मनोज देर से क्लास में पहुंचा। मीता पहले से ही क्लास में थी। मीता ने कहा कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और दूसरा, आपके पेपर्स के मार्क्स आ गए हैं। मीता ने सिर्फ शुरू के 3 लोगों के नाम बताए। मनोज ने टॉप किया था, साशा सेकंड थी और बाबा थर्ड थे। शाम को तीनों मीता के घर पर डिनर के लिए इकट्ठे हुए। मीता ने गजेंद्र से पूछा, तुम्हारी चिट्ठियों में वो ए कौन थी? सबके कहने पर गजेंद्र कहता है कि गुनगुन मेरी बेटी है और ए अनुभा है। अनुषा जब सोकर उठी तो साशा रूम में नहीं थी। साशा अपने पापा के टॉप करने से परेशान थी। वो उनके आने से भी परेशान थी। वो सड़क पर भाग रही थी। भागते भागते वो कोरेगांव पार्क पहुंच गई। वहां उसने पोहा और चाय पी। चाय की दुकान पर एक बूढ़े विदेशी अंकल ने उससे पूछा कि नाराज हो? किससे? साशा ने कहा सबसे। अंकल ने कहा कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से नाराज होते हैं। साशा ने उनका नंबर ले लिया और रूम पर आकर उनका नंबर स्माइलिंग अंकल के नाम से नोट कर लिया। कॉलेज के बाद मनोज एक कैफे में गया। वहाँ फाइल के साथ उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। उसने फाइल मनोज को देते हुए कहा कि आपकी डिग्री वाली बात आपके किसी भी राइवल ने रिवील नहीं की है। रेड आप पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने कराई थी। मनोज ऑफिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करता है। मनोज ने ऑफिस के लिए आदेश दिया था कि मिनिस्टर से उसकी मीटिंग फिक्स की जाए। मनोज दिल्ली पहुंचा और एक होटल में रुका। वहां मिनिस्टर से मिलने आए। वहां मिनिस्टर ने कहा कि एम मोबाइल कंपनी के पास बहुत पैसा है, मनोज साथ दे तो बहुत पैसा बना लेंगे। उन्होंने मनोज पर दबाव बनाने के लिए एक लिफाफा दिया जिसमें मनोज और अनुषा की फोटोज थी। मनोज ने उन पर ध्यान न देते हुए मिनिस्टर की बातें मान ली। उसने मिनिस्टर से कहा कि पिछली सरकार में एक मंत्री जी ने मुझे हड़काने की कोशिश की थी, वो जेल में सड़कर मरे। मिनिस्टर को मनोज का मैसेज मिल गया था। मनोज घर आया। उसे बहुत अकेला लग रहा था। उसने प्रिया को फोन किया। प्रिया उस समय डेविड के साथ स्टेफनी की कैफे में बैठी थी। प्रिया और मनोज की बातें हुई। साशा अगले दिन स्माइलिंग अंकल से मिलने चाय की दुकान पर पहुंची। जब वो नहीं आए तो उसने उन्हें फोन किया। उन्होंने साशा को जहां वो थे वहां बुला लिया। वो एक सरकारी स्कूल था। वहां वो बच्चों को कहानी सुना रहे थे। क्लास के बाद अंकल ने साशा से कहा, जिनसे नाराज हो उन्हें माफ कर दो, थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। उन्होंने अपनी कहानी भी साशा को सुनाई। साशा क्लास में पहुंची तो उसे मनोज नहीं दिखा। उसने बाबा से पूछा। बाबा ने बताया कि मनोज तो कल अपना सामान लेकर गए थे, तब से नहीं आए। आएंगे तो बता देंगे। साशा ने मनोज को फोन मिलाया। मनोज दिल्ली में गुनगुन के स्कूल के बाहर पहुंचा। उसने अनुभा से कहा कि आप और गजेंद्र साथ आ जाइए, लीगल फॉर्मेलिटीज वो देख लेगा। अनुभा ने कहा पहले आप अपने दोस्त से बात कीजिए। मनोज गुनगुन के लिए खिलौने अनुभा को देकर वहां से चला गया। बाबा को हॉस्टल में बताया गया कि कोई उससे मिलने आया है। बाबा बाहर पहुंचा तो उसकी माँ आई थी। वो अपनी माँ से बहुत नाराज था, लेकिन उसके पास पहुंचते पहुंचते वो छोटा बच्चा बन गया। कोई देख ना ले इसलिए वो अपनी माँ को दूर एक कैफे में ले गया। वो बहुत सिसक कर रोया। माँ ने उसके सिर को सहलाया। साशा भी उसी कैफे में थी। बाबा को अजीब न लगे इसलिए वो वहां से उठकर चली गई। गुनगुन के स्कूल से जैसे ही मनोज निकलकर कार में बैठा तो उसने देखा कि साशा का फोन आया था। मनोज ने उसे कॉल किया और बताया कि वो आज पुणे आएगा और कल से क्लास में जाएगा। वहाँ से मनोज सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। वहाँ उसने कुछ लिखा और कमरे में लगी अपने पिता और बेटी की फोटो को देखा। वहाँ से वो एक ऐसी अकेली जगह पर गया जहाँ 2 लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिनिस्टर के आदमी थे। मनोज ने उन्हें कंपनी पर रेड का प्लान बनाकर दिया। लंच के बाद सब क्लास में पहुंचे। मीता भी आ गई। उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद प्लेसमेंट होंगे। सभी बड़ी लॉ फर्म आ रही हैं।
टेलीकॉम मिनिस्टर ने एम मोबाइल कंपनी पर रेड करवा दी। टैक्स चोरी का इल्जाम था। मनोज की फर्म मोबाइल कंपनी की तरफ से केस लड़ रही थी। उन्होंने कोर्ट से 3 महीने का टाइम ले लिया था। मोबाइल कंपनी के हेड ने मनोज को लंदन बुलाया। मनोज ने कहा, आप 3 महीने रुकें, आप केस जीत जाएंगे। मनोज वापस आ गया। अगले दिन से एग्जाम थे। इधर डेविड प्रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब भी मनोज से ही प्यार करती है। पेपर के आखिरी दिन मनोज सड़क पर टहलने निकल गया। वो बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां मनोज उस दिन में पहुंच गया जब वो लॉ करने अपने पापा के साथ आया था। उसके पिता और माँ ने बहुत दुख देखे थे। पिता के भाइयों ने उनकी जमीन भी ले ली थी। उसे याद आया कि आखिरी पेपर से पहले एक लड़के ने कहा था कि मनोज तेरा फोन आया है। या तो वो पिता से मिल सकता था या पेपर दे सकता था। उसने पिता से मिलना चुना, जिस वजह से उसका आखिरी साल रह गया। उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पास घर के लिए बहुत सारे काम थे और वो 1 साल और पढ़ाई नहीं कर सकता था। मनोज को लॉ की प्रैक्टिस के लिए फाइनल ईयर की डिग्री चाहिए थी। गजेंद्र ने रिजल्ट आने पर अपनी डिग्री लाकर दी और मनोज की फर्जी डिग्री बन गई। मनोज ने सबसे पहले एक आदमी का केस लड़ा जो जेल में था। वो आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता था। मनोज वो केस जीत गया। इसके बाद मनोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, पर इस समय वो अपने पिता की जमीन का केस भूल गया। साशा आखिरी पेपर वाले दिन स्माइलिंग अंकल से मिलने के लिए दौड़ रही थी। हवाई जहाज की आवाज सुनकर वो 2 साल पहले के समय में चली गई। साशा अपना 1 साल लॉ का पूरा करके घर आई थी, लेकिन तब तक प्रिया और मनोज के बीच सब कुछ बदल गया था। मनोज के पास टाइम नहीं था और प्रिया के पास टाइम ही टाइम था। साशा के आने की खुशी में मनोज ने एक पार्टी रखी। उसमें बहुत लोग इनवाइटेड थे, लेकिन वहाँ साशा और प्रिया को सिर्फ गजेंद्र ही जानता था। साशा प्रिया के लिए मनोज से लड़ गई। मनोज बहुत बिजी था। उसे गोवा एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। उसने साशा को भी साथ चलने के लिए कहा ताकि वहाँ बात हो सके। गोवा पहुंचकर मनोज बिजी हो गया। शाम को एक बड़ी पार्टी थी। मनोज ने साशा को भी बुला लिया। वो बहुत देर से आई। मनोज तो बिजी था। साशा मनोज के कमरे में आकर इंतजार करने लगी। वो अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर से निकल ही रही थी, तभी एक कमरे का दरवाजा खुला जिसमें से मनोज निकला। उसके साथ एक महिला भी थी। दरवाजा फिर बंद हो जाता है और जब खुलता है तो मनोज साशा को देख लेता है। साशा वापस अपने कमरे में आती है और फिर पुणे चली जाती है। वो मनोज के आने का भी इंतजार नहीं करती। साशा भागती जा रही थी अपने पिछले 2 साल समेटते हुए। वो भागते भागते चाय वाले की दुकान पर गई। वहाँ स्माइलिंग अंकल थे। उनसे बात करके उसे अच्छा लगा। साशा ने अपने प्रश्न अंकल को लिख के दिए और वापस हॉस्टल पहुंच गई। एग्जामिनेशन हॉल में बाबा ने अपनी माँ से बात की। उसे बहुत अच्छा लगा। मनोज भी अपनी सीट पर बैठा अपने पिता को दिया वचन याद कर रहा था। साशा सबसे देर में क्लास में आई। मीता और गजेंद्र बाहर टहलते हुए बात कर रहे थे। वो बात करते करते 1 साल पीछे चले गए। गजेंद्र जब गेस्ट लेक्चर देने आया था, मीता ने उससे कहा कि मनोज की जिंदगी में सिर्फ उसके कैरियर के अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। साशा उससे बात नहीं करती। प्रिया अलग गोवा में रहती है। मीता ने कहा कि यदि मनोज की डिग्री वाली बात लीक कर देते हैं ना, तो उसके करियर पर थोड़ी रोक लग जाएगी और उसे कॉलेज आना पड़ेगा। गजेंद्र, यह काम तुम करोगे उसे यहाँ लाने का। और दोनों ने ठीक वैसा ही किया जैसे उन्होंने सोचा था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान काम नहीं किया। मनोज पेपर देकर बाहर आया और उसने उन्हें बताया कि उन्हें पता था कि ये तुम लोगों ने किया है। मनोज ने बताया कि उसने एक एजेंसी को हायर किया था और उस एजेंसी ने कहा कि शायद किसी जानने वाले ने यह किया हो। तीनों गले मिले। पेपर खत्म हो गए थे, अतः सब एक दूसरे की शर्ट पर कमेंट लिख रहे थे, लेकिन साशा वहाँ नहीं थी। वो कॉलेज से स्माइलिंग अंकल से मिलने गई। साशा अंकल के स्कूल गई, वो वहाँ नहीं थे। उनका कोर्स पूरा हो चुका था, अब वो वहाँ नहीं आते थे। साशा फिर चाय वाले के पास गई तो उसने साशा को अंकल का एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने साशा के प्रश्नों के उत्तर दिए थे और लिखा था, सबको माफ कर दो। उन्होंने यह भी लिखा था कि जब तक उसे यह पत्र मिलेगा वो अपने घर की मिट्टी में मिल चुके होंगे। साशा बहुत देर तक पत्र को अपने से लगाकर बैठी रही। चाय वाले ने बताया कि अंकल चाय के पैसे दे कर गए हैं। अगले दिन मीता ने क्लास में 15 दिन बाद प्लेसमेंट के लिए बताया। सभी छात्र बहुत खुश थे। मनोज को एक बार फिर से मोबाइल कंपनी के हेड से मिलने लंदन जाना पड़ा। हेड से मनोज ने कहा कि अब से लेकर हियरिंग तक कोई रेड नहीं होगी।
वापस आकर उसने मिनिस्टर से मुलाकात की और उससे कहा कि मैंने तो सिर्फ 2-3 रेड डलवाने को कहा था, अब और रेड नहीं होगी। गजेंद्र के पूछने पर मनोज ने बताया कि वो यहाँ अपने पिताजी के लिए आया था। वो चाहते थे कि मनोज वकील बनकर उनकी जमीन का केस लड़े, बस वही केस रह गया है। रिजल्ट वाले दिन मीता क्लास में आई और बताया कि अनुषा 3rd आई है, साशा 2nd आई है और 1st बाबा आया है। उसने यह भी बताया कि प्लेसमेंट के लिए कल मनोज अपनी फर्म के साथ रहेंगे। यह सुनकर सब बेहद खुश थे। प्लेसमेंट 11 बजे शुरू होने वाला था। मीता ने गजेंद्र, मनोज और साशा को नाश्ते पर बुलाया था। मीता ने साशा से कहा कि तुम मनोज से क्यों नाराज हो। साशा ने कहा कि गोवा में उसने मनोज को किसी और महिला के साथ देखा था। मनोज और साशा रोने लगे। साशा ने कहा, यार पापा, आप रो नहीं सकते, आपको हर जगह कंपटीशन करना होता है। फिर मनोज ने बताया कि वो मेरी एक क्लाइंट थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी। वो उसके रूम में उस लेडी को छोड़ने गया था जब साशा ने देखा। मनोज साशा को एक्सप्लेन करने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। मीता ने साशा से कहा कि तुम और बाबा मुझे ऑफिस में 10 बजे आकर मिलो। दोनों मीता के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मनोज ने बताया कि वो एक्टिव प्रैक्टिस छोड़ रहा है, सिर्फ मोबाइल कंपनी वाला केस लड़ेगा। मनोज ने साशा और बाबा से कहा कि उसे लगता है कि वो दोनों उसकी कंपनी को संभाल सकते हैं। मोबाइल कंपनी के केस में 1 महीना रह गया था। मनोज ने केस की पूरी तैयारी की। साशा और बाबा ने उसकी मदद की। मनोज ने कोर्ट में अपनी दलील 3 घंटे तक दी। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जज ने फैसला कंपनी के हक में दिया और टेलीकॉम मिनिस्टर को जेल में जाने की सजा दी। वहां से मनोज प्रिया के पास पहुंचा। सभी कन्वोकेशन डे पर फिर मिले। सबने फोटो खिंचवाई। मनोज कॉलेज से निकल गया। उसने मोबाइल बंद कर दिया और बस से अपने खेत पहुंच गया। वहां खेत में लेटकर अपने सिर पर उसे एक हाथ महसूस हुआ। साशा उसे ढूंढते हुए आई और बोली, यार पापा, थैंक यू। तो ये थी कहानी यार पापा किताब की, जिसे लिखा था श्री दिव्य कुमार दुबे जी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।